चंबल की ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के 5 ऐसे अभेद किले हैं जिन पर फतेह पाना का सपना बीजेपी लंबे समय से देख रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी इसमें सफल नहीं हो पाई। और यही वजह है कि 2023 चुनाव से पहले अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। तो कौन से हैं कांग्रेस के ये 5 अभेद किले और कैसे बीजेपी इन्हें भेदेगी, इस रिपोर्ट से समझिए। ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति शुरू से ही जनसंघ, जनता दल और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमी है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के 5 ऐसे अभेद किले हैं जहां कांग्रेस अंगद के पैर की तरह अडिग खड़ी है। यहां से बीजेपी का फतेह पाना अब तक नामुमकिन ही माना जाता है, लेकिन अब इन किलों को ढहाने और बीजेपी का विजय ध्वज लहराने की जिम्मेदारी खुद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने संभाली है। गृह मंत्री अमित शाह कैसे इन किलों पर फतेह पाएंगे उसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के इन 5 अभेद किलों को जान लेते हैं। राघवगढ़ विधानसभा सीट यहां वर्षों से कांग्रेस का ही कब्जा है। 1990 और 1993 में लक्ष्मण सिंह यहां से विधायक बने। 1998 और 2003 में दिग्विजय सिंह ने यहां से जीत हासिल की। 2003 के चुनाव में खुद सीएम शिवराज सिंह को यहां हार देखनी पड़ी थी। लाहार विधानसभा सीट यहां डॉक्टर गोविंद सिंह अंगद की तरह पैर जमाए बैठे हैं। पिछले 33 सालों से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। पिछोर विधानसभा सीट यहां केपी सिंह लगातार 30 सालों से जीत दर्ज कर रहे हैं। पूर्व सीएम उमा भारती के भाई को भी यहां हार का सामना करना पड़ा था। भितरवार विधानसभा सीट भितरवार सीट पर पिछले 15 साल से कांग्रेस का कब्जा है। लाखन सिंह यहां से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। डबरा विधानसभा सीट इस सीट पर 15 सालों से कांग्रेस का कब्जा है। इमरती देवी ने यहां से लगातार जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद इमरती देवी को भी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के इन गढ़ों में बीजेपी को हमेशा हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में 2023 विधानसभा में जीत हासिल करने अब अमित शाह ने इन गढ़ों को भेदने की जिम्मेदारी उठा ली है। अमित शाह खुद इन 5 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का चयन करेंगे। बीजेपी जहां अपने कामों के दम पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी जनता कांग्रेस पर ही भरोसा जताएगी। हम जन सेवा के लिए सरकार में आते हैं और हम दृढ़ता के साथ ये बात कर रहे हैं, ये 5 साल हमारी रणनीति यही होती है। जो आप 5 सीटों की बात कर रहे हो, उन 5 सीटों के अंदर भी 2023 में हमारी कई योजनाएं हैं, लाडली बहना योजनाएं, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के परिणाम आपको 2023 में मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ऐसे जो 4-5 सीटें हैं, मैं आपको बता दूं कि ये अंगद जैसे पैर हैं और रहेंगे। उसका कारण ये है कि इन लोगों ने खुद ही इतना विकास किया है कि जनता में वो लोकप्रिय हैं और इनको हटा पाना संभव नहीं है, क्योंकि भाजपा क्या है कि खोखले वादे अब जो भाजपा दिखाना चाहती है कि उन्होंने बहुत विकास किया है, तो विकास किया है तो जो सर्वे आ रहा है, जो संघ सर्वे करा रहा है, वो 60 सीटों पर आ रहा है, तो विकास कहाँ है 20 साल का, मैं जानना चाहता हूँ। पिछले कई दशकों से इन 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है। फिर चाहे वो 2003 की उमा लहर हो या पिछले कई विधानसभा चुनाव, हर बार कांग्रेस ने ही अपना परचम लहराया है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के चाणक्य यानी गृह मंत्री अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के इन गढ़ों को भेद पाते हैं या एक बार फिर बीजेपी को यहां हार का मुंह देखना पड़ेगा। उमेश पराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। तो चलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा सा और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे सहयोगी उमेश सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, ये माना जा रहा है कि जो चंबल की 5 सीटें, जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताई, उन 5 सीटों पर कांग्रेस अपना पैर जमाए बैठी है और ये कहा जा रहा है कि इस बार अमित शाह इन पर नजर गड़ाए हुए हैं और वो अपने ही तरह से इन सीटों पर टिकट वितरण करेंगे जिससे कि बीजेपी को जीत हासिल हो सके। क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? किस तरह से अमित शाह यहां पर नजर बनाए हुए हैं और कौन से वो चेहरे हैं
जिनको लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद ये यहां पर आएं और जो कांग्रेस का एक लंबे समय का इतिहास रहा है उसको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें। देखिए दिनेश, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चंबल की जो 34 सीटें हैं उनको चाबी की सत्ता कहा जाता है। जो पार्टी इन सीटों पर विजय हासिल करती है वही सत्ता में आती है। अगर 2018 की बात की जाए तो कांग्रेस ने 34 में से 27 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल की थी और यही वजह है कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। वो बात अलग है कि 15 महीने की सरकार चलने के बाद जो कांग्रेस के कुछ लीडर हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए और इसकी जो कांग्रेस की सरकार है वो गिर गई। बावजूद भी इसके जो कांग्रेस के 5 ऐसे गढ़ हैं जिन्हें ना उमा भारती की आंधी में यहाँ पर कोई हटा सका है और ना ही जो 5 किले हैं इनको कोई अभी तक ढा पाया है। बीजेपी लंबे वर्षों से, कई वर्षों से इंतजार कर रही है इन किलों को ढाने के लिए, लेकिन अभी तक उनको जीत हासिल नहीं हुई है। और यही वजह है कि अब जो 2023 का चुनाव आने वाला है तो उसमें जो राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है और जो ये सीट, जो 5 सीटें हैं उन पर ही खुद ही प्रत्याशियों का मंथन भी करेंगे। अगर मैं बात की जाए तो ये 5 सीटों की अगर थोड़ी सी बात की जाए तो अगर लाहौर से बात की जाए तो गोविंद सिंह पिछले 33 सालों से यहाँ पर लगातार विधायक बने हुए हैं। 7 बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वहाँ से जीत हासिल की है। अगर राधौगढ़ की बात की जाए तो राधौगढ़ में लगातार दिग्विजय सिंह, चाहे उनके भाई की बात की जाए या उनके बेटे की बात की जाए, लगातार इन विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं। और जो शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी का चेहरा है, लीडर है और बड़े जो लोगों को एकदम से संबंध बनाने में माहिर हैं, उनको भी यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर जो बड़े लीडर हैं उनको भी यहाँ से हार का सामना करना पड़ा है। अगर पिछोर की बात की जाए तो उमा भारती के भाई को भी यहाँ से हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब बीजेपी पूरी रणनीति बना रही है। तौर पर देखा जा सकता है कि मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी बीजेपी को। अब भले ही अमित शाह इस पर नजर बनाए बैठे हैं, अब ये देखना भी होगा कि उनकी रणनीति किस तरह की रहेगी और किस तरह से वो कांग्रेस को यहाँ पर मात देने में सफल हो पाते हैं। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए